जिस बच्ची को अब तक सब लोग ईशा और आकाश की बेटी समझते आए थे, असल में उसकी सच्चाई कुछ और ही है। उसकी रगों में ईशा का खून नहीं बहता, और यही सच आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा तूफान खड़ा करने वाला है जो पूरी कहानी को बदल देगा। अब तक जो कुछ दर्शक देख रहे थे वह केवल एक परत थी, लेकिन अब उसके पीछे छुपा गहरा राज धीरे धीरे सामने आने वाला है। कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह खुलासा होता है कि माहिका दरअसल ईशा की बेटी नहीं है। यह सच न सिर्फ ईशा और सूरज के रिश्ते को प्रभावित करेगा, बल्कि आकाश की उस छवि को भी तोड़ देगा जिसे अब तक सबने एक जिम्मेदार और ईमानदार इंसान के रूप में देखा था। असलियत यह है कि आकाश ने अपने अतीत का एक बहुत बड़ा सच छुपा रखा था। एक ऐसा सच जिसे उसने सालों तक दबा कर रखा, जैसे कोई अपनी जिंदगी के सबसे काले पन्ने को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हो। कहानी में मोड़ तब आता है जब सूरज सोंडी का आकाश की नई नौकरी के कागज लेकर ईशा के घर पहुंचता है। सूरज के मन में अभी भी यही तस्वीर बनी हुई है कि ईशा और आकाश अपनी बेटी माहिका के साथ एक खुशहाल परिवार की तरह जी रहे हैं। घर का माहौल देखकर भी उसे कुछ ऐसा ही महसूस होता है। एक छोटा सा पल आता है जब ईशा का दुपट्टा दरवाजे में फंस जाता है और सूरज उसे ठीक करता है। यह पल बहुत कुछ कह जाता है। सूरज की आंखों में अब भी वही प्यार, वही अपनापन दिखाई देता है जो कभी ईशा के लिए था। लेकिन इस सुकून भरे पल के तुरंत बाद कहानी करवट लेती है। माहिका मासूमियत से सूरज को बताती है कि यीशु माँ घर पर हैं और पापा बाहर गए हैं। सूरज को यह सुनकर भी यही यकीन रहता है कि माहिका ईशा की ही बेटी है। वह बिना कुछ सोचे वहां से निकल जाता है, लेकिन बाहर उसकी मुलाकात बंटी से होती है और यहीं से सच्चाई की पहली झलक मिलती है। सूरज को लगता है कि बंटी अब आकाश का साथ दे रहा है और शायद पैसों के लिए बदल गया है, लेकिन बंटी जो कहता है कि रात चिंदी सिटसियो पार किसियेंगे, वह सूरज के दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देता है। वह साफ कह देता है कि उसने सूरज का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि वह उस देवी यानी ईशा के लिए सूरज के खिलाफ खड़ा हुआ है, जिसने सूरज को आईएएस बनने में मदद की और बदले में सूरज उसे सिर्फ सजा दे रहा है। यह सुनकर सूरज पूरी तरह उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ईशा ने उसके लिए ऐसा क्या किया है जो वह जानता ही नहीं। उधर ईशा खिड़की से बंटी को चुप रहने का इशारा करती है। यह इशारा बहुत कुछ कहता है। ईशा कुछ छुपा रही है और वह नहीं चाहती कि सूरज को अभी सच्चाई पता चले। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वह कौन सा सच है जिसे ईशा इतनी मजबूरी में छुपा रही है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। सूरज अपने ऑफिस में होता है, तभी एक महिला वहां आती है और सीधे आकाश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात करती है। शुरुआत में यह एक आम शिकायत जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही वह महिला बोलना शुरू करती है कि ये सब, सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह महिला दावा करती है कि वह आकाश की पहली पत्नी है और वह अपनी बेटी माहिका को वापस लेने आई है। यह सुनते ही सूरज पूरी तरह हिल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन जब वह महिला अपनी बातों के साथ सबूत भी पेश करती है तो यह साफ हो जाता है कि वह सच कह रही है। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है। माहिका ईशा की बेटी नहीं बल्कि उस महिला की बेटी है जिसे आकाश ने सालों पहले छोड़ दिया था और उसकी बच्ची को अपने पास रख लिया था। आकाश ने इस पूरे सच को छुपाकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी, जहां उसने ईशा को भी इस झूठ का हिस्सा बना दिया। यह खुलासा सिर्फ एक रिश्ते को नहीं, बल्कि कई जिंदगियों को तोड़ने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईशा ने यह सब जानते हुए भी चुप्पी क्यों साधी? क्या वह मजबूर थी, या उसने किसी बड़े त्याग के चलते यह राज अपने अंदर दबाकर रखा? दूसरी तरफ सच में सूरज के लिए यह सच्चाई किसी झटके से कम नहीं है। जिस ईशा को उसने गलत समझा, जिस पर उसने शक किया और उसे सजा दी, वह दरअसल निर्दोष निकलती है। अब सूरज को अपने फैसलों पर पछतावा होगा या वह सच को स्वीकार कर पाएगा, यह देखने वाली बात होगी।
आकाश की छवि अब पूरी तरह टूट चुकी है। जो इंसान अब तक एक आदर्श पति और पिता की तरह दिखाया गया था, वही अब कहानी का सबसे बड़ा विलेन बनकर सामने आ रहा है। उसने न सिर्फ अपनी पहली पत्नी के साथ धोखा किया, बल्कि ईशा और सूरज की जिंदगी भी उलझा दी। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यह होगा कि क्या आकाश की पहली पत्नी की एंट्री सूरज और ईशा को फिर से करीब लाएगी? क्या यह सच उनके टूटे हुए रिश्ते को जोड़ पाएगा? और सबसे अहम, क्या ईशा आकाश को उसके इस बड़े झूठ के लिए माफ कर पाएगी? माहिका के लिए भी यह समय बहुत कठिन होने वाला है। जिस माँ को वह अब तक अपनी माँ समझती थी, चिदिक्षी का शिद्धि शो, वह उसकी असली माँ नहीं है और उसकी असली माँ अब उसे वापस लेने आई है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या माहिका को उसकी असली माँ के पास जाना चाहिए या वह उसी परिवार में रहे जहां उसने अब तक अपनी जिंदगी बिताई है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना पड़ेगा। सच सामने आ चुका है और अब कोई भी उससे भाग नहीं सकता। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं, टकराव और बड़े फैसलों का सिलसिला देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि यह सच किसे तोड़ेगा और किसे जोड़ेगा, और क्या सूरज और ईशा की कहानी को एक नया मौका मिलेगा या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।